37 को लिया था और दूसरा जो था 1:55 पे था जो ऑप्शन सेलिंग में था। तो दोनों ट्रेड्स के पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। टाइटन में तो आज 2-3 बार पैटर्न बन रहे थे। जब भी मैं टाइटन में ट्रेड लेता हूँ ना, मुझे तो थोड़ा डर ही लगने लगता है, क्योंकि वो झुनझुनवाला जी का स्टॉक है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सेलिंग साइड की एंट्री लेता हूँ तो लगता है कि कब 1-2% का ऊपर की साइड में स्पाइक आ जाए। तो ऐसा एक स्टॉक है, लगता है पब्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और झुनझुनवाला जी को एक ही स्टॉक के साथ दुनिया का अमीर आदमी बना देगी। 1800 में था पिछले कुछ दिनों में मेरे पास, स्विंग ट्रेडिंग के लिए था, आप लोगों को भी पता है। मैंने 2100 में निकाल दिया, अब वो 2450 के 60 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ठीक है, अब झुनझुनवाला जी तो अपना झुनझुना बजा रहे हैं, तो हम देखते हैं मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था टाइटन में, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो यहाँ पे मुझे कल से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही थी और इस ट्रेंड लाइन पे मेरी कल से नज़र थी। तो मैं देख रहा था कि फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। ये फर्स्ट सपोर्ट हुआ, फर्स्ट टाइम में तो कोई स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ पे एक तीसरा सपोर्ट बना और यहाँ पे एक चौथे सपोर्ट की तरह बन रहा था। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था ये स्टॉक को सेल करने के लिए। तो इस स्टॉक को ट्रेड करते टाइम मुझे और एक चीज़ दिखी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊँगा तो ये जो सपोर्ट लाइन थी इस पे मेरी नज़र थी। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे एक चैनल पैटर्न की तरह दिख रहा था। यहाँ पे मुझे, आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि छोटा सा चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था। जैसे ही इस चैनल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल में, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली सेल साइड में। मुझे लगा कि ये ट्रेंड लाइन बहुत दिन से बन रही है, तो अगर ये इसे ब्रेक डाउन करेगा तो इसमें अच्छा खासा एक वॉल्यूम नीचे की साइड में जनरेट हो सकता है। तो 1160 पे मेरी एंट्री थी या इस कैंडल में, और मेरा छोटा सा एक स्टॉप लॉस था। ये जो हाई था इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ था 10 पॉइंट्स का। हाँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और नीचे की साइड में ये जो सपोर्ट था इससे थोड़ा पहले यानी 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। तो मार्केट नीचे के साइड में आने के बहुत सारे सिग्नल्स थे। ऊपर के साइड से हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिख रहा था और मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये ऐसे डबल बॉटम वगैरह बना के ऊपर जा चुका था और ऊपर की साइड से रिजेक्शन आ रहा था। और यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे एक चैनल बना था, इसके ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड ले लिया। तो मार्केट नीचे आया, मार्केट ने हमें 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया और यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया। तो फर्स्ट टाइम में मार्केट ऊपर गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कल का जो हमारा ट्रेड था उसकी तरह एक फेक ब्रेकडाउन की तरह हो सकता है और ऊपर जाने की बाद मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा। लेकिन मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मार्केट ऊपर तो गया, फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ट्रेड करने लगा। तो मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे के साइड में जाने का मूड बना रहा है। और मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेकडाउन भी दिखाया था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट आप देख सकते हो पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ और एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। जो हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट आके नीचे हमारी प्राइस जो थी उसी प्राइस पे, एग्जैक्ट उसी प्राइस पे आके क्लोज हुआ है। तो अब इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। जो स्टॉप लॉस था हमने वो स्टॉप लॉस दे दिया है मार्केट में। तो मार्केट में ऐसे भी होता है, एक ट्रेंड लाइन को बहुत बार सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन दिया, लेकिन वो ब्रेकडाउन फेक ही बोल सकते हैं हम। आने वाले टाइम में नीचे आ सकता है क्योंकि एक रेंज में, टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो इस पर हम नज़र बना के रखेंगे। तो ये आज का मेरा फर्स्ट ट्रेड था जिसमें हम देखते हैं मुझे 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया, 100 क्वान्टिटीज़ थी। जो दूसरा ट्रेड था 41,300 रुपीज़ की जो सी होता है, उस स्ट्राइक प्राइस की सी में मैंने सेल साइड की एंट्री ली थी। तो यहाँ पे इसका एक लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग अगर देखोगे तो इस सी के चार्ट पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे मेरी एंट्री थी और उसके बाद 2 कैंडल में मेरा 133 का टारगेट मुझे मिल गया था। सी के चार्ट से तो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप एक ही चीज़ देख सकते हो कि मार्केट इस हाई के बाद लोअर हाइज बनाता हुआ जा रहा था। अगर हम इसे क्लियरली देखेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड लोअर हाई, थर्ड लोअर हाई और एक फोर्थ लोअर हाई की तरह यहाँ पे बना रहा था मार्केट, और ये ब्रेकडाउन हुआ। तो ये चार्ट बनता है अपना जो स्पॉट का चार्ट होता है उस चार्ट की वजह से। तो स्पॉट का चार्ट एक बार हम देख लेते हैं कि उस टाइम पे स्पॉट के चार्ट में हो क्या रहा था।
तो अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो आज हम देख सकते हैं कि मार्केट एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब मैंने ऑप्शन डाटा देखा एनएससी की वेबसाइट पे, तो मुझे दिख रहा था कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन 41,200 ये स्ट्राइक प्राइस और 41,300 के स्ट्राइक प्राइस जो थे उन पे सी में जो ऑप्शन राइटिंग हो रही थी वो बढ़ रही थी, कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। और यहाँ पे एक हाई बना, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना, यहाँ पे एक लोअर हाई बना। तो लोअर हाइज कब बनते हैं मार्केट में? जब मार्केट नीचे की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा हो तब। तो जब मार्केट नीचे जा रहा है तो मैंने देखा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट मुझे मिल गया, एक ब्रेकडाउन मिल गया, सॉरी। तो छोटा ब्रेकडाउन मिला, तो इस पॉइंट के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। एक लॉट में सेलिंग की थी मैंने। तो ये बड़ा सा यहाँ पे एक कैंडल बना, और 2 कैंडल के बाद ये जो सपोर्ट था, इससे पहले यहाँ की 133 रुपीज़ में, 194 में मैंने सेल किया था, 134 रुपीज़ में मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया। उसके बाद भी मार्केट नीचे गया, और वो जो स्ट्राइक प्राइस 194 वाला था जो मैंने बुक किया 133 में, वो फिर 56 रुपीज़ में जाके क्लोज हो गया। तो अगर मैं रुकता तो वहाँ पे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, तो वहाँ पे रुकना मतलब सही नहीं था, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है या फिर से कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रीमियम मुझे मिला, और हमने आज ग्रीन में डे हमारा क्लोज किया। पोजीशन में अगर हम जाके देखें तो वहाँ पे मुझे 1528 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और ये लॉस निकाल के हम 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो IRCTC का जो ट्रेड मैंने कल डिस्कस किया था, ये चैनल पैटर्न, तो इसमें हमें 4% तक का टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन के बाद अगर देखूँ तो 3.79 यानी कि लगभग 4% का टारगेट यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया? मार्केट गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया, तो इतना तेज़ी के बाद नीचे आके रिकवर हुआ, तो मुझे लगा फिर से इस चैनल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। फिर ये लोअर हाइज बनाते बनाते नीचे आ गया। तब तक मैं टाइटन को देख रहा था उस एक ट्रेंड लाइन की वजह से, जो कल से यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही थी। तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो IRCTC में एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पर भी IRCTC का जो एनालिसिस था, वो स्ट्राइक प्राइस कौन सी अच्छी होगी, किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रही है, तो इसके मेजर लॉन्ग टर्म के सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंसेस क्या है, और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स इसमें क्या हो सकते हैं। तो ऐसे पूरा ड्रॉ करके मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और अब हम क्या करेंगे कि अगले दिन का एनालिसिस करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे वीडियोस हो गए 14 आज का वीडियो पकड़ के, और सब्सक्राइबर है 11। तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, तो मुझे लग रहा है कि चैनल को ऐसे थोड़ा बंद कर दूं, और वो जो होता है ना कि एक बंदा है उसके नीचे 2 लोग जोड़ो, फिर उनको बोलो कि अपने नीचे 2 बंदे जोड़ो। तो ये वो क्या बोलते हैं इसे, चेन मार्केटिंग, वैसे ही शुरू कर दो, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे यार। तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, और ये टाइटन इतना कमीना भी हो गया है ना, इतना गिरा हुआ है, मतलब ये सॉरी गिरा हुआ तो नहीं है, अगर गिरा हुआ होता तो हम सेल साइड में थे, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसने भी आज कंसोलिडेट किया, और एक तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, और वीडियो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो पे। इससे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब प्रॉफिट तो होता है उस चीज़ में, कोई ये नहीं है, प्रॉफिट से तो अच्छा ही लगता है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें प्रॉफिट के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रोथ दिखती है ना, तो नई नई चीज़ें करने में या फिर उनमें टाइम डालने के लिए थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, अब चेन मार्केटिंग की तरह शुरू करना पड़ेगा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। और जितने सब्सक्राइबर उसमें से 2-4 तो मैंने ही घर वालों का मोबाइल ले लेके सब्सक्राइब कर दिए हुए हैं। तो जोक्स अपार्ट, तो कल के लिए हमारा जो एक स्टॉक होगा तो वो होगा एक्सिस बैंक। बैंकिंग में हमने देखा कि 39,000 से कितनी अच्छी रैली आई, 40 से 41,000 एक ही दिन में, वो 1200 पॉइंट की रैली आई थी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्सिस में, तो एक्सिस में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम यहाँ पे एक देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हुआ। अगर हम ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो हम एक मान सकते हैं कि यहाँ पे एक चैनल ले लेते हैं हम, यहाँ पे कि एक चैनल बन रहा था थोड़ा बहुत, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो ये चैनल के अंदर फिर से आ गया, ऐसे हम मान सकते हैं। ये जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने, मार्केट ऊपर चला गया।
तो अब हमारे लिए आगे के जो टारगेट्स खुलते हैं इसके, तो एक तो पहले ये सपोर्ट लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ये जो इसके लेवल्स है ना, आगे वाले जो इसके जो चैनल होता है इसमें ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे अगर नीचे आया, क्लोजिंग नीचे ना दे के ऊपर दी, तो मार्केट फिर से इस चैनल में ट्रेड कर सकता है। फिर जिस साइड में भी ये हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, तो अगर मान लो कि ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर क्लोजिंग दी और ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट अगर दिया तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। वैसे ही अगर ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें, तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, नीचे क्लोजिंग दी, रिट्रेस हुआ थोड़ा और फिर से अगर इसने ये ब्रेकडाउन दिया, तो ये हमारे लिए अच्छा ब्रेकडाउन हो सकता है। और आने वाले टाइम में ये जो सपोर्ट बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहे हो, तो यहाँ तक के टारगेट्स हमें इसमें मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। इसमें थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको दिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमें आने वाले टाइम में अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इस चैनल को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है सेलिंग साइड में, तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है अगर ये ब्रेकडाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का, जो कि हम अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 मंथ से इसी चैनल के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो ये ब्रेकडाउन एक अच्छा खासा मूव नीचे के साइड में दे सकता है। इस ब्रेकडाउन के बाद कम से कम हम एक 10%, 5-6% का टारगेट तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा रिट्रेस होने के लिए आया, तो निफ्टी तो थोड़ा नेगेटिव बिहेव कर ही रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसे हम देखेंगे इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए अगर हम एक्सिस बैंक को ट्रेड करना चाहेंगे, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर आया हुआ है। एक्सिस बैंक को हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक एक्सिस बैंक ने ब्रेक कर दी है। तो एक्सिस बैंक के लिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, तो वो ये होगा, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है 759, जो कि एक अच्छा टारगेट है। 2-3% का टारगेट हो सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा, तो ये 7.768 यानी 1% नीचे आके ये ब्रेक डाउन दे देता है इस लाइन का, तो आगे के टारगेट्स हमारे लिए खुल सकते हैं। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा अगर आप देख रहे हो तो। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज़ को, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, उनको देखते जाइए, खुद भी एनालाइज करते जाइए कि जो चीज़ें मैंने बोली है वो हो रही है क्या नहीं। मैं तो आपको बोलता रहता हूँ, जो ट्रेड मैंने दिया है नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करता हूँ कि उसमें टारगेट मिला या नहीं मिला। ऐसे नहीं है कि हम 3-4 स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि 3 में से 2 में टारगेट मिला, 1 में स्टॉप लॉस गया या फिर 1 में एंट्री ट्रिगर नहीं। ऐसा नहीं है, हम एक ही स्टॉक को एनालाइज करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और उस अगले दिन पे अगर ट्रेड नहीं भी मिला, तो मान लो एक्सिस बैंक में चैनल बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने कंसोलिडेट किया, तो आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो उनके लिए स्विंग के टारगेट खुल जाते हैं। जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं उनको छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे टारगेट्स के लिए भी एंट्रीज मिल जाती है। तो टारगेट मिलता है, आपको एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ काम करना होता है, अच्छे माइंडसेट के साथ काम करना होता है, तो टारगेट्स मिलेंगे, प्रॉफिट होगा। आज जो हमारा लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया, हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सेलिंग में। तो प्रॉफिट्स तो होंगे, हमें सिर्फ चार्ट को देखना है, पैटर्न्स को देखना है। आज एंट्री नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। तो हम दूसरे दूसरे चार्ट्स हर दिन शेयर कर ही रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक दो चार्ट डालूँ ही, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो प्रोसेस है ना प्रॉफिट का, इसमें ट्रस्ट कीजिएगा। प्रॉफिट छोटे होंगे, लॉसेस उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे। अल्टीमेटली एक लॉन्गर टाइम पीरियड में प्रॉफिट्स में ग्रोथ होगी। अगर नहीं भी हुई, मान लीजिए हम स्टैंड कर रहे हैं, हमने 100 से स्टार्ट किया और हम स्टैंड कर रहे हैं कुछ मंथ बाद 100 पे ही, तो कोई बोलेगा कि सर इसमें गेन क्या है। इसमें गेन की बात ये है कि हमने ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा, हम 100 से 100 पे है, इसमें हमने लॉसेस भी देखे, प्रॉफिट भी देखे। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा ना, एक्सपीरियंस की यहाँ पे ग्रोथ हो गई होगी। जब हमारा अकाउंट साइज बढ़ेगा, क्वांटिटी साइज बढ़ेगा, यहाँ पे ये 100 से अगर 150 होता है तो वो हेल्प नहीं करेगा। ये जो 3 मंथ का एक्सपीरियंस है, जिसमें हमने लॉसेस देखे, प्रॉफिट देखे, हमने चार्ज देखे और फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन्स देखे, तो वो सारी चीज़ें लॉन्गर पीरियड में हमें हेल्प करने वाली है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।